जीवन संभावनाओं के ओर एवं छोर के साथ में लगातार चलता है। ये हासिल करना है, उस तरफ जाना है। ये हासिल करने के बाद में उस गतिशीलता के साथ चलते हुई यात्रा और क्या देने वाली होगी और कौन सी अपेक्षाएं अपने साथ में लेकर चल सकते हैं, ये ताना बाना व्यक्ति लगातार बुनता चला जाता है। एक हासिल हुआ नहीं कि दूसरे के पीछे भागने लगता है, परंतु जो हासिल हुआ है वहाँ रुक कर ये देखता है कि यहाँ से संतुष्टि है, तो जीवन यात्रा एक अलग भाग उसको दिखाने लगती है। मन एक अलग गंतव्य की ओर चलने लगता है। वहीं जब शनिदेव, जो कि महान्यायाधिपति है, जिनके साथ में जीवन की आध्यात्मिक चेतना का क्रम बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है, जब उनकी व्यवस्थाएं वक्री हो रही हों और जब वृश्चिक राशि के महानुभावों को चतुर्थ भावस्थ शनिदेव का क्रम चलायमान कर रहा हो, यानी कि ढैया चल रही हो, तो जब 29 जून से 15 नवंबर के मध्य शनिदेव वक्री रहेंगे तो किस तरह की फल सूचनाएं सामने है, इसका पूरा चर्चा ब्यौरा लेकर हम आपके समक्ष यहाँ उपस्थित हैं। तो वहीं स्पष्ट रूपेण आप ये गौर कीजिएगा कि यदि जन्म पत्रिका में शनिदेव की स्थितियाँ वक्री है तो यहाँ पर आपके लिए फलाफल में ढैया के साथ भी शुभता के क्रम बढ़ने वाले हो सकते हैं। और यदि शनिदेव जन्म पत्रिका के यानी जन्मकालिक आधार के साथ में मार्गी है और अभी जब वक्री हो जाएंगे तो ढैया जो अपने अंतिम चरण के साथ में चल रही है, संघर्षों की प्रतिध्वनि को बढ़ाने वाली हो सकती है। ये एक क्रिस्टल क्लियर बेसिस अपने साथ में आप लेकर चलें कि 4th हाउस के सैटर्न भले ही वैसे तो गोचर में शशि योग बनाते हैं, परंतु ढैया रहती है। तो जो यहाँ पर भूमि संबंधित कामकाज की स्थितियों के साथ में हम चर्चा करें तो आप ये देखिएगा कि यदि जन्मकालिक आधार पर शनिदेव वक्री है और अभी भी जब वक्रगत क्रम के साथ में रहेंगे तो आपके लिए शुभता बढ़ रही है। यानी कोई भी एसेट के परचेजिंग की तरफ भी आप जाने का एक तरह से फ्रेम अपने साथ माइंडसेट में लेकर चल रहे हैं, वहाँ पर भी अटमोस्ट पॉजिटिविटी है आपके लिए। आप स्वयं को यहाँ किसी भी बड़े निर्णय के साथ में स्थिरकामता के क्रम में लेकर चलना चाह रहे हैं, वहाँ पर भी अटमोस्ट पॉजिटिविटी के बेसिस आपके लिए स्टेबलाइज होते चले जाते हैं। वहीं सबसे महत्वपूर्ण बात कि कोई भी स्थान परिवर्तन के सिरे सामने आ रहे हैं, आप अभी उस इनिशिएटिव से खुद को स्क्वीज करके चल रहे थे कि बढ़े या नहीं बढ़े, वहाँ पर भी भरपूर संभावनाओं को अंगीकार करते हुए आगे बढ़ते चले जाना जीवन की व्यवस्थाओं का प्रमुख प्रतिमान आपके लिए रहेगा, जहाँ से कोई भी और रुकावट और बाधा यहाँ समक्ष प्रतिध्वनित नहीं होती। एक निवेदन आपसे ये भी करना चाहेंगे कि जो आप यहाँ पर स्वयं को किसी और इन्वेस्टमेंट के पर्पस के साथ में जोड़ना चाहते हैं, किसी और कामकाज के साथ में जोड़ना चाहते हैं, वहाँ पर भी शनिदेव की वक्री स्थितियाँ आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर है। अब ये देखिएगा कि जिस कार्य के साथ में आप ना कर चुके थे या जो कार्य आपसे बहुत दूर हो चुका था, वो पुनः पलट कर आता है और उसके पलट कर आने के साथ में आप अपनी यात्रा को नए प्रतिबिंब के स्वरूप में देखने का कार्य करते हैं कि यानी वहाँ से हम अब पुनः जुड़ने की तरफ जाते हैं, पुनः अपने प्रयासों को गतिशीलता देते हैं। वो एक स्टेबलाइजेशन का जो मोड है आपके साथ कंटिन्यूअस प्रोस्पेक्ट के साथ में बना हुआ है। ये क्रिस्टल क्लियर बेसिस भी अपने साथ में आप ज़रूर लेकर चलिएगा कि माता के स्वास्थ्य को लेकर जो चिंताएं बनी हुई थी उसके साथ में एक हद पर आपके लिए सकारात्मकता रही है। जिस तरह से 7.5 अपने अंतिम चरणबद्ध सिरे के साथ में पॉजिटिव इंडिकेशंस देती है, ढैया भी जाते हुए क्रम के साथ में व्यक्ति विशेष को कई सकारात्मक पहलू के साथ में जोड़ने वाली होती है। इस तरह से बढ़ा जा सकता है, यहाँ से जीवन यात्रा को ऐसे देखा जा सकता है। ये क्रम अपनी एक तरह से भीतर की बोध की स्थितियों को और वस्तुपरक करता है। ये सारी की सारी जो पॉजिटिविटी है आपके साथ क्यूमुलेशन में बनी रह सकती है। इस स्पष्टता भरे क्रम को भी अपने भीतर तक आप गंतव्यशील करते हुए ज़रूर चलते चले जाइएगा। वहीं पर ये भी गौर करने की ज़रूरत रहेगी कि जो कार्य लंबे सिरे से अटके हुए थे, वहाँ पर और अधिक तीव्रगामी होकर चलने की आवश्यकताएं आपके लिए बनी हुई है। मन के भीतर के जो भुलावे संबंधों के साथ में थे, उसमें सुधार के संकेत, तो वहीं पर किसी भी कमीशन संबंधी कामकाज के साथ में आपकी जीवन यात्रा आगे बढ़ रही है, वहाँ पर भी और अधिक प्रॉस्पेरिटी निकल कर आ सकती है। अब गौर ये करें कि शनिदेव यदि जन्मकालिक आधार पर वक्री और अभी भी जब वक्री चलायमान रहेंगे तो इनकी तीसरी दृष्टि जो अपने नीचस्थ राशि स्थान परंतु षष्ठ भाव पर है। कई बार व्यक्ति सबकॉन्शियस फियर के साथ में होता है और स्वयं को ये कहने वाला होता है कि जो भार बने हुए हैं उससे मुक्त होंगे
और फिर अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने वाले होंगे। ये क्रमबद्ध अवस्था आपके साथ में लगातार निक्षेपित होती चली जाती है, यानी आर्थिक भार को कम करने के रास्तों के साथ में आप चल सकते हैं। और वहीं जो शत्रु पक्ष लंबे समय से आपके साथ में हावी था, अब वहां से भी रिलीफ और रिलैक्सेशंस निकल कर आ सकते हैं। जो भी महानुभाव स्वयं के लिए लंबी समय अवस्थाओं के साथ में खुद के बड़े निर्णय की गतिशीलता में नहीं आ पा रहे थे, उनके लिए भी अब अटमोस्ट पॉजिटिविटी के मेजर्स फिर से स्टेबलाइजेशन में आने वाले हो सकते हैं। याद रखें कि आप एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में हैं, सर्विस इंडस्ट्री संबंधी किसी भी वर्किंग नोट के साथ में चतुर्थ, षष्ठ, दशम और प्रथम भाव का जो कॉम्बिनेशन बना हुआ है आपके साथ बेहद शानदार है। थोड़ा सा और गहनता के बोध के साथ में देखें तो आप ये पाएंगे कि जो भीतर के आत्मविश्वास के साथ में उस तरह की वृद्धि नहीं आ पा रही थी, वहाँ पर भी पॉजिटिविटी के मेजर्स आपके साथ में अब कंटिन्यूअस बेसिस के साथ में इवॉल्व होते चले जा रहे हैं। इस जर्नी के साथ में कोई भी और नेगेटिव फ्रेम आपको अपने साथ कंसोलिडेशन में रखने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है। मन यहाँ पर अपने साथ में एक मुक्तक सिरे में, यानी कि काफ़ी हद तक स्वतंत्र प्रभाव के साथ में खुद को आगे बढ़ाता चला जा रहा है। वहीं आपके लिए कंस्ट्रक्शन संबंधी कोई भी गतिविधि लंबे समय से अटकी हुई थी, यहाँ पुनश्च शुरुआत की स्थितियों के साथ में चलना। देखिए कई परिवर्तन है। 29 जून को यहाँ शनिदेव वक्री होंगे, 5 जुलाई से शुक्र की स्थितियां उदित काल के साथ में होंगी, उसके कुछ दिनों बाद में ही चतुर्मास का क्रम प्रारंभ हो जाएगा। तो उसके पहले का जो क्रम है, आप कोई भी ऐसा इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, उस लिहाजा ये समय आपके लिए बेहतर प्रतिध्वनि को प्रतिबिंबित करता चला जाता है। वहीं पर एक प्रमुख निवेदन आपसे ये भी करना चाहेंगे कि यदि शनिदेव जन्म कालिक आधार पर आपकी कुंडली में मार्गी है और अभी जब वक्री हो जाएंगे, तो आप यहाँ स्वयं को प्रत्येक कार्य में थोड़े से धीमेपन में लेकर चलिएगा। निर्णायक मौकों पर आलस्य निकल कर आ रहा है तो स्वयं को यही कहेंगे कि बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, खुद के लिए पछतावे की स्थितियों को हम छोड़ देंगे, उससे हटकर आगे की यात्रा को हम देखें। ये एक प्रखर प्रतिबिंब अपने साथ में बनाकर रखने का हम प्रयत्न करें। मन के भीतर के जो दुराव लंबे सिरे से आपको पशुपेश के साथ में लेकर चल रहे थे, उससे भी काफ़ी दूर हटकर ये यात्रा आपको स्थिरगामिता के बोध के साथ में लेकर चलने वाली रहेगी। मन जिन भुलावों के साथ में था, वो भुलावे पूर्णतया अब दूर हटने की प्रक्रियाओं के साथ में चल रहे हैं। और वहीं पर जो गुंजाइश है, आप नए स्तर के साथ में स्वयं के लिए टटोल कर आगे बढ़ना चाह रहे थे, वहाँ पर भी अटमोस्ट पॉजिटिव मेजर्स आपके साथ में स्टेबलाइजेशन के फ्रेम को बनाकर आगे बढ़ते चले जाएंगे। परंतु ये ज़रूर याद रखिएगा कि आपके लिए कार्यों में हल्की फुल्की बाधाओं का आना, उनके साथ में सतत संघर्षों का आपके साथ में निर्मित होना और उसके बाद में प्रखर प्रवाह के साथ में जीवन यात्रा को पुनश्च आगे की ओर देखना, ये सारे ही सिरे आपके साथ में यहाँ रहने वाले होंगे। कफ प्रदान प्रकृति के रोग बढ़ सकते हैं। घुटनों से संबंधित तकलीफों से इस समय में आप सावधानी बरतिएगा, क्योंकि शनिदेव की तीसरी दृष्टि अपने नीचस्थ राशि स्थान के साथ में रहने वाली रहेगी। वहीं पर प्रत्येक दिवस में कुछ ऐसा समय ज़रूर बिताएं जो कि एकांत की संभावनाओं को भीतर तक उकेरता चला जाए, मन घबराहटों के सिरों से मुक्त होकर आगे की ओर बढ़ता चला जाए। ये प्रभावी क्रम अपने साथ बड़ी ही गतिशीलता भरे स्तर के साथ में आप निर्मित करते हुए आगे बढ़िएगा। याद रखें कि यहाँ पर आपके लिए व्यर्थ के पराक्रम की स्थितियां आ सकती है, यानी कि कई बार व्यक्ति ज़बरदस्ती खुद को प्रूव करने की तरफ जाता है और उलझता भी है। ऐसी सारी स्थितियों से खुद को दूर रखने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। तो ये था वृश्चिक राशि के महानुभावों के लिए शनिदेव के वक्रीक्रम का पूरा ही चर्चा ब्यौरा। हम इसी तरह से और ऐसी ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।